एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति थी, हिमालय की शीतल हवाएँ बह रही थी और देवगण भगवान शिव की स्तुति में लीन थे। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, देवी, आज हमारा मन पृथ्वी लोक का भ्रमण करने का हो रहा है। बहुत समय हो गया अपने भक्तों की परीक्षा लिए। चलो देखें इस संसार में कौन प्रेम, सेवा और करुणा के मार्ग पर चल रहा है और कौन केवल धन के अहंकार में डूबा हुआ है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके भक्त किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और दोनों ने साधारण वृद्ध दंपति का रूप धारण कर लिया। कुछ ही क्षणों में वे पृथ्वी लोक पर पहुँच गए। दिन भर चलते-चलते वे एक नगर में पहुँचे, जहाँ बड़े-बड़े महल, ऊँची हवेलियाँ और धन-धान्य से भरे घर दिखाई दे रहे थे। चलते-चलते माँ पार्वती बोली, स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि आज खीर और खांड का भोजन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। भगवान शिव बोले, देवी, आज देखना है कि कौन अतिथि को भगवान मानता है। दोनों एक विशाल हवेली के सामने पहुंचे। भगवान शिव ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर के बाद एक धनी सेठानी बाहर आई। उसने दोनों को ऊपर से ही नीचे तक देखा और घमंड से बोली, क्या चाहिए? भगवान शिव ने विनम्र स्वर में कहा, माता, हमें बहुत भूख लगी है। यदि थोड़ा खीर खांड का भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेठानी क्रोध में बोली, क्या मेरा घर धर्मशाला है? यहाँ रोज कोई भी आएगा और भोजन मांगने लगेगा। जाओ, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। इतना कहकर उसने दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। माता पार्वती ने दुखी होकर भगवान शिव की ओर देखा, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। वे बोले, देवी, जिसका हृदय अहंकार से भर जाता है वहाँ दया अपने आप समाप्त हो जाती है। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक टूटी-फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसके बाहर एक वृद्धा लकड़ियाँ चुन रही थी। उसने जैसे ही उन दोनों को देखा, तुरंत हाथ जोड़कर बोली, आइए महाराज, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? भगवान शिव बोले, माता, हमें खीर और खांड का भोजन चाहिए। वृद्धा के चेहरे पर क्षण भर चिंता छा गई, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों बैठिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। वह भीतर गई तो देखा कि मिट्टी के घड़ों में कुछ भी नहीं था, न चावल, न दूध, न चीनी। उसकी आँखों में आँसू आ गए। वो सोचने लगी, मैंने अतिथि को भोजन देने का तो वचन दे दिया, अब क्या करूँ? उसने निश्चय किया कि पड़ोस से उधार माँगकर सामान ले आऊँगी। जैसे ही वह बाहर निकली, भगवान शिव बोले, माता, कहाँ जा रही हो? वृद्धा बोली, महाराज, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं उधार लेकर आती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, एक बार अपनी रसोई में फिर जाकर देखो। वृद्धा बोली, अभी तो देख कर आई हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, माई, एक बार फिर विश्वास के साथ देख लो। वृद्धा वापस रसोई में गई। जैसे ही उसने घड़ों के ढक्कन खोले, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। सभी घड़े उत्तम चावल, दूध, खांड, मेवे और घी से भरे हुए थे। वृद्धा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया और तुरंत प्रेम से स्वादिष्ट खीर बनानी शुरू कर दी। वृद्धा ने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियाँ जलाई। थोड़ी ही देर में पूरे घर में खीर की मीठी सुगंध फैल गई। उसने अपने पास बची हुई थोड़ी-सी इलायची भी उसमें डाल दी और बड़े प्रेम से भगवान शिव तथा माता पार्वती को भोजन परोस दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर पहला कौर ग्रहण किया और बोले, देवी, प्रेम से परोसा गया एक कौर भी 56 भोग से बढ़कर होता है। माता पार्वती ने भी वृद्धा की ओर प्रेम से देखा। भोजन समाप्त होने के बाद वृद्धा बोली, महाराज, मेरे भाग्य खुल गए कि आप जैसे अतिथि मेरे घर आए। तभी उसने देखा कि हांडी में अभी भी बहुत सी खीर बची हुई है। वह बोली, महाराज, मैं अकेली रहती हूँ, इतनी खीर का क्या करूँ? इसे कौन खाएगा? भगवान शिव बोले, माता, पहले अपनी आँखें बंद करो। वृद्धा ने श्रद्धा से आँखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद भगवान शिव बोले, अब आँखें खोलो। जैसे ही वृद्धा ने आँखें खोली, उसके सामने अद्भुत दृश्य था। उसकी झोपड़ी में उसका बेटा, बहू और छोटे-छोटे पोते-पोतियाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। जो परिवार बरसों पहले उसे छोड़कर चला गया था, वो आज उसके सामने खड़ा था। वृद्धा दौड़कर सबसे लिपट गई। उसकी आँखों से खुशी के आँसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बोली, प्रभु, आपने मुझे संसार की सबसे बड़ी दौलत लौटा दी। फिर अचानक उसे अपनी छोटी-सी झोपड़ी का ध्यान आया। वह बोली, महाराज, मेरा परिवार तो लौट आया, लेकिन इस छोटी-सी झोपड़ी में ये सब कैसे रहेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल का स्पर्श भूमि पर किया और अपने चरण से झोपड़ी के द्वार को हल्का-सा स्पर्श किया। देखते ही देखते वह टूटी-फूटी झोपड़ी एक विशाल सुंदर महल में बदल गई।
चारों ओर हरियाली फैल गई, आंगन में गौशाला बन गई, अनाज के भंडार भर गए और घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। यह चमत्कार देखकर वृद्धा समझ गई कि ये कोई साधारण अतिथि नहीं है। वह रोते हुए उनके चरण में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, कृपा करके अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। उसी क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव अपने नीलकंठ स्वरूप में और माता पार्वती अपने दिव्य तेजस्वी रूप में प्रकट हो गए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। वृद्धा बार बार उनके चरणों में सिर झुकाने लगी। भगवान शिव बोले, माता, जिसने निर्धन होकर भी अतिथि में भगवान देखा, उसके घर से कभी सुख नहीं जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां से आगे बढ़ गए। वृद्धा ने बची हुई खीर को भी भगवान का प्रसाद मानकर पूरे गांव में बांटना शुरू किया। जब वह उसी सेठानी की हवेली पहुंची जिसने भगवान को अपमानित करके लौटा दिया था, तो वहां का दृश्य देखकर वह स्वयं चौंक गई। कभी ऊंची हवेली अब एक जर्जर झोपड़ी में बदल चुकी थी। सेठानी फटे हुए वस्त्रों में बैठी रो रही थी। उसने वृद्धा से पूछा, तेरे पास यह प्रसाद कहाँ से आया और तू इतनी अमीर कैसे हो गई? वृद्धा ने मुस्कुराकर सारी घटना बता दी। यह सुनते ही सेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई भगवान शिव और माता पार्वती को खोजने निकल पड़ी। सेठानी जंगलों, पगडंडियों और खेतों में भगवान शिव और माता पार्वती को ढूंढती रही। आखिरकार कुछ दूर उसे वही वृद्ध दंपति दिखाई दिए। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी। मेरा सारा धन कहाँ चला गया? आपने उस गरीब बुढ़िया को सब कुछ दे दिया और मुझे निर्धन बना दिया। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, सेठानी, हमने किसी का धन किसी दूसरे को नहीं दिया। मनुष्य को वही मिलता है जो उसके कर्मों का फल होता है। जब हमने तुमसे भोजन मांगा था, तब तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे हृदय में दया नहीं थी। उस वृद्धा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने हमें प्रेम से बैठाया और सेवा करने का निश्चय किया। धन से बड़ा दान मन का होता है। सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक अवसर और दे दीजिए, मैं अपने जीवन की सारी भूल सुधार दूंगी। भगवान शिव बोले, मनुष्य से भूल हो जाए तो पश्चाताप उसका प्रायश्चित है। जा, आज से तेरे हाथ का काम कभी रुकेगा नहीं, परंतु धन तेरे पास टिकेगा भी नहीं। तू जितना कमाएगी उतना ही लोक कल्याण में खर्च होगा, तभी तेरा अहंकार समाप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद सेठानी सचमुच दिन रात परिश्रम करने लगी। वह कमाती भी बहुत थी, लेकिन उसकी कमाई गरीबों, भूखों, रोगियों और जरूरतमंद की सेवा में खर्च हो जाती थी। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार समाप्त हो गया और उसके जीवन में सच्चा सुख लौट आया। उधर वह वृद्धा अपने परिवार के साथ भगवान शिव की भक्ति में जीवन बिताने लगी। पूरे गांव में उसकी दया और सेवा की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है, वहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। समय बीतता गया। अब कथा का दूसरा प्रसंग आरंभ होता है। शिवपुरी नाम के एक गांव में नारायण नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते, वेदों का पाठ करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम माधव था। बचपन में बहुत बुद्धिमान था, लेकिन धीरे धीरे वह बुरी संगति में पड़ गया। उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, फिर चोरी करने लगा। इसके बाद मदिरापान, जुआ और लूटपाट उसके जीवन का हिस्सा बन गया। माता-पिता ने उसे बहुत समझाया, बेटा, अभी भी समय है, भगवान शिव का नाम लो और पाप का मार्ग छोड़ दो। लेकिन माधव ने किसी की बात नहीं मानी। एक दिन उसके बड़े अपराध का पता पूरे गांव को चल गया। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसके माता-पिता ने भारी मन से उसे घर से निकाल दिया। अब माधव अकेला था। उसके पास न धन था, न परिवार, न कोई मित्र। भूख से व्याकुल होकर वह दूसरे नगर में पहुंचा और भीख मांगकर अपना जीवन बिताने लगा। लेकिन भगवान के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जिन पापों से उसने दूसरों को दुख दिया था, उन्हीं पापों का फल उसे मिलने लगा। कुछ ही समय में उसके पूरे शरीर में भयंकर कोढ़ फैल गया। उसके हाथ पैर गलने लगे। लोग उससे घृणा करने लगे और कोई उसके पास भी नहीं जाता था। अपने कर्मों पर पछताते हुए नगर में दूर एक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। उसे अभी नहीं मालूम था कि भगवान शिव उसके जीवन का अंत किस प्रकार बदलने वाले हैं। नदी के किनारे अकेला बैठा माधव दिन रात अपने भाग को कोसता रहा। उसके शरीर का कोढ़ इतना बढ़ चुका था कि लोग उसे देखते ही दूर भाग जाते थे। कोई उसे भोजन नहीं देता, उसके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता।
कई बार वह सोचता, काश मैंने अपने माता-पिता की बात मान ली होती, काश मैंने कभी पाप का मार्ग न चुना होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी जीवन चलाना था, इसलिए वह प्रतिदिन सुबह नदी से एक मिट्टी का घड़ा भरकर पानी लाता और उसी से अपनी प्यास बुझाता। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस रास्ते से वह रोज गुजरता है, वहाँ एक पुराने वटवृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा हुआ एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। वर्षों से किसी ने उसकी पूजा नहीं की थी। जब भी माधव पानी भरकर लौटता, उसके घड़े से कुछ बूंदें उस शिवलिंग पर अपने आप गिर जाती। वह अनजाने में प्रतिदिन भगवान शिव का जल अभिषेक कर देता था। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन सावन का महीना था। सुबह-सुबह माधव हमेशा की तरह नदी पर गया। उसने घड़ा पानी से भरा और धीरे-धीरे अपनी कुटिया की ओर लौटने लगा। रास्ते में फिर कुछ जल शिवलिंग पर गिरा। उस दिन उसके शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। जैसे ही वह अपनी कुटिया के पास पहुंचा, उसके हाथ से घड़ा छूटकर टूट गया। वह स्वयं भी भूमि पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए आकाश की ओर देखा और अंतिम बार गहरी सांस ली। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें से यमदूत बाहर आए और माधव की आत्मा को ले जाने लगे। तभी अचानक चारों दिशाओं में हर हर महादेव की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देखते ही देखते भगवान शिव के गण वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे तथा उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। शिव गणों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, रुको, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। यमदूत आश्चर्य से बोले, यह कैसे संभव है? इसने अपने पूरे जीवन में चोरी, डकैती, मदिरापान और असंख्य पाप किए हैं। इसका स्थान तो नर्क है। शिवगण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन भगवान शिव की कृपा का रहस्य केवल कर्मों से नहीं, भाव और अनजाने में हुई भक्ति से भी जुड़ा होता है। यह मनुष्य प्रतिदिन इस शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहा। इसे स्वयं भी पता नहीं था कि वह महादेव का अभिषेक कर रहा है। वर्षों तक निरंतर हुआ यह जलाभिषेक इसके पापों को धीरे-धीरे धोता रहा। इसके अंतिम समय तक इसका हृदय भी अपने कर्मों पर पछतावा से भर चुका था। भगवान शिव केवल दंड देने वाले नहीं, अपने भक्तों का उद्धार करने वाले भी हैं। इसलिए अब यह शिवलोक का अधिकारी है। इतना सुनते ही यमदूतों ने आदरपूर्वक सिर झुका लिया। शिवगण माधव की आत्मा को दिव्य विमान में बैठाकर कैलाश की ओर ले गए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने स्वयं उसे दर्शन दिए। माधव रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल पाप किए हैं, फिर भी आपने मुझ जैसे अधर्मी पर इतना कृपा क्यों की? भगवान शिव ने करुणा से कहा, माधव, जो अपने पापों पर सच्चा पश्चाताप करता है और जिसके जीवन में अनजाने में भी भक्ति का दीप जल जाता है, उसे हम कभी त्यागते नहीं। याद रखो, एक क्षण की सच्ची भक्ति भी अनेक जन्मों के पापों का नाश कर सकती है। यह कहकर भगवान शिव ने उसे अपने धाम में स्थान दिया। इस प्रकार पापी माधव भी महादेव की कृपा से शिवलोक को प्राप्त हो गया। अब सुनिए तीसरी और अत्यंत अद्भुत कथा, जो माता पार्वती की करुणा और भगवान शिव की असीम कृपा का अद्भुत प्रमाण है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। दोनों साधारण यात्रियों का वेश धारण किए हुए थे। चलते चलते वे एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। धरती फट चुकी थी, खेत बंजर पड़े हुए थे, तालाब और कुएं पूरी तरीके से सूख चुके थे। पशु पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए भटक रहे थे। चारों ओर केवल पीड़ा, भूख और प्यास का साम्राज्य था। माता पार्वती ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति प्यास से तड़प रहा है। उसके परिवार वाले उसे पानी की एक बूंद भी नहीं पिला पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में उस वृद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका परिवार फूट-फूट कर रोने लगा। यह दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, स्वामी, इन लोगों का दुख देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। क्या इन पर कोई दया नहीं की जा सकती? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, इस संसार का प्रत्येक कार्य समय के अनुसार होता है। जब वर्षा का उचित समय आएगा, तब मेघ स्वयं बरसेंगे। दोनों आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक किसान तपती धूप में भी अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन वह बिना रुके अपने काम में लगा था। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, जब धरती में नमी ही नहीं है, तब यह किसान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह किसान जानता है कि अभी फसल नहीं उगेगी, फिर भी यह अपनी मेहनत नहीं छोड़ रहा। इसे भय है कि यदि यह आज आलसी बन गया तो वर्षा आने पर भी खेत जोतना भूल जाएगा। यही कर्मयोग है। किसान भगवान शिव और माता पार्वती को पहचान नहीं पाया। उसने उन्हें साधारण यात्री समझकर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा विश्राम करना चाहे तो मेरी इस टूटी-फूटी झोपड़ी में बैठ जाइए। माता पार्वती किसान की विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वे फिर भगवान शिव से बोली, स्वामी, ऐसे परिश्रमी और सरल
लोगों पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी धैर्य रखो, समय आने पर सब होगा। लेकिन माता पार्वती का करुणामयी हृदय इन लोगों का दुख देखकर शांत नहीं हो पा रहा था। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। वे मुस्कुराकर बोली, स्वामी, आपने बहुत दिनों से अपना दिव्य शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा न हो कि आप उसे बजाना ही भूल जाए। भगवान शिव हंस पड़े और बोले, तुम ठीक कहती हो देवी, अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्य शंख उठा लिया और पूरे वेग से उसका नाद किया। जैसे ही भगवान शिव का शंखनाद हुआ, उसकी गूंज तीनों लोकों में फैल गई। उसी क्षण आकाश में काले बादल उमड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकी और कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती पानी से भर गई, नदियां बहने लगी, तालाब लबालब भर गए, पशु पंछी आनंद से झूम उठे, गांव के लोग वर्षा में नाचने लगे और चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। वही किसान वर्षा में भीगता हुआ हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज हमारी मेहनत सफल हो गई। अब यह धरती फिर से अन्न उगलेगी। माता पार्वती ने मुस्कुराकर भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव बोले, देवी, जब करुणा और परिश्रम एक साथ मिलते हैं तब ईश्वर भी अपने नियमों को बदल देते हैं। तभी दोनों अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। सभी ग्रामवासी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जो मनुष्य कठिन समय में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ता है, दूसरों की सहायता करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उस पर हमारी कृपा सदैव बनी रहती है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश लौट गए। उस दिन के बाद उस गांव में फिर कभी भयंकर अकाल नहीं पड़ा। लोग परिश्रम, दया और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। कहते हैं, आज भी जो व्यक्ति अतिथि का सम्मान करते हैं, भूखे को भोजन कराता है, कठिन समय में अपनी कर्म के पीछे नहीं हटता और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि धन से बड़ा दान सेवा है, पूजा से बड़ी भक्ति करुणा, और भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय वही भक्त है जिसके हृदय में अहंकार नहीं बल्कि प्रेम, दया और विश्वास हो। हर हर महादेव।